हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है LSCS। LSCS में क्या होता है, ये हमारा LSCS सी सेक्शन भी बोलते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हमारी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ये हमारा OT टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही। और हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये होता क्या है। अगर मतलब हमारी वेजाइना के थ्रू डिलीवरी नहीं हो पाती है तब हमें ये क्या कराना पड़ता है, सी सेक्शन कराना पड़ता है। सी सेक्शन इज़ आ सर्जिकल प्रोसेस यूज्ड टू डिलीवर अ बेबी व्हेन वेजाइनल डिलीवरी कैन नॉट बी डन सेफ्टी। अगर वेजाइना के थ्रू डिलीवरी नहीं हो पा रही है तब हम ये एक तरीके का सर्जिकल प्रोसेस होती है। अगर नहीं होगी वेजाइना के थ्रू डिलीवरी हमारी तो हमें बहुत ही सेफ्टी के साथ सर्जिकल प्रोसेस कराना पड़ता है, सी सेक्शन। इट इज़ आ सर्जिकल प्रोसेस इन विच आ बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू द इंसिजन इन योर एब्डोमन एंड यूट्रस। जो हमारा एब्डोमन होता है और यूट्रस है तो उस पर एक इंसिजन लगाया जाता है। इंसिजन मतलब कट लगाया जाता है। कट लगाकर ही हम सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा बेबी को डिलीवर कर लेते हैं। इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कितने टाइप का होता है। हम उस कंडीशन में भी सी सेक्शन करा लेते हैं अगर मदर को कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर वो नहीं कराना चाह रही है नॉर्मल डिलीवरी, तो तब भी हम सी सेक्शन करा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 2 टाइप्स इसके कौन कौन से होते हैं, ये 2 टाइप की सर्जरीज होती हैं। किस टाइप की होती हैं हम देख लेते हैं। 2 टाइप इसके, एक होती है हमारी इलेक्टिव सर्जरी और नंबर 2 होती है इमरजेंसी सर्जरी। जो हमारी इलेक्टिव सर्जरी होगी वो कौन सी होती है, इलेक्टिव सर्जरी में जो होता है वो प्री प्लान्ट होती है। प्री प्लान्ट का मतलब है पहले से ही प्रिपेयर है, एक टाइमिंग दी गई है कि हाँ इस टाइम पे हमारी सर्जरी हो जाएगी। नंबर 2 में कौन सा है, एमरजेंसी सर्जरी। एमरजेंसी सर्जरी क्या होती है, ये होती है मतलब सडनली हो जाती है इमरजेंसी में, एक टाइमिंग नहीं दी गई है। कोई भी मदर को अगर हेल्थ इश्यूज़ है या फिर लीवर वगैरह में कोई पेन है तब हम अचानक से कर देते हैं। काउजेज देख लेते हैं क्या क्या है। काउजेज का मतलब क्या होता है, कारण। ठीक है, किस किस कारण हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। फिटल डिस्ट्रेस, अगर कोई भी बच्चे को हार्ट बीट जो है वो कम हो रही है या मदर की या फिर बेबी की, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। अम्बाइलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स, अम्बाइलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी अम्बाइलिकल कॉर्ड होती हैं वो सर्विक्स से बाहर आ जाती है। प्रोलैप्स का मतलब होता है बाहर आना। ठीक है, नंबर 3 देखें हम, अम्बाइलिकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन। अम्बाइलिकल कॉर्ड कॉम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी अम्बाइलिकल कॉर्ड है वो कॉम्प्रेस हो गई है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, अगर मतलब दब गई है या फिर कहीं फंस गई है तब भी हम क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते, तब भी हमें सी सेक्शन ही करना पड़ेगा उस कंडीशन में। नंबर 4 है हमारा लोअर इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग। इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है अगर सर्विक्स ठीक तरीके से डायलेट नहीं हो पा रही है, रिलैक्सेशंस और कॉन्ट्रैक्शन उसमें नहीं है, तब भी हम क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी फिर भी नहीं हो सकती हमारी। नंबर 5 में है हमारा हेल्थ कंडीशन। अगर मदर को किसी भी प्रकार की हेल्थ कंडीशन है, ठीक है, हेल्थ कंडीशन का मतलब है वो मदर बहुत ही कमज़ोर है या फिर उसे कोई डिसीज़ है हार्ट से रिलेटेड या फिर कोई और अदर डिसीज़ भी है, तब भी हम सी सेक्शन करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। नंबर 6 आता है हमारा ट्रांसवर्स लाई। अगर बच्चे की जो पोजीशन है, हमारे बेबी की पोजीशन अगर ट्रांसवर्स है, वर्टिकल नहीं है, ट्रांसवर्स है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली है, तब भी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते। बच्चे का हेड ही नहीं होगा सर्विक्स के तरफ, तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल कैसे करेंगे हम, तो इस वजह से ठीक है सी सेक्शन ही करेंगे इसमें। नंबर 7 क्या है हमारा, एक्सपेक्टिंग मल्टीपल्स। एक्सपेक्टिंग मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा बेबी है एक से अदर है, मतलब 2 हैं, जिसे हम ट्विंस बेबी भी बोलते हैं। अगर ट्विंस बेबी हैं तो उसमें भी हमारा सी सेक्शन करना पड़ जाता है। वेजाइनल के थ्रू क्या होती है, प्रॉब्लम होती है 2 बच्चे करने में। ठीक है, 2 बच्चे डिलीवर हम नहीं कर सकते हैं।
नंबर 8 क्या है हमारा, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसमें अगर कोई भी अदर बेबी, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है, कोई भी जो हमारा बेबी है एक से अदर है, ठीक है, या फिर उसका जो जो हेड है एक से अधिक है, वो मल्टीपल में आ गया हमारा। सेफेलोपेल्विक में जो उसका हेड है बेबी का वो ज़्यादा ही ग्रोथ कर लिया है, उसने ज़्यादा ग्रोथ कर लिया बेबी ने, तो वेजाइना के थ्रू प्रॉब्लम होती है, तब भी हम सी सेक्शन ही करते हैं इसमें भी। नंबर 9 में क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब क्या होता है, जो प्लेसेंटा है हमारा स्मॉल है, ठीक है। पहले प्लेसेंटा को हम निकालेंगे, जो प्लेसेंटा होता है वो हमारा स्मॉल होता है, किसी किसी का स्मॉल है, तो जिसका स्मॉल होता है तो उसकी भी क्या करना पड़ता है, सी सेक्शन करना पड़ता है, लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अब इसमें हम पोजीशन देखेंगे, पोजीशन कौन सी दी जाती है, तो पोजीशन में हम कौन सी पोजीशन देंगे, इसमें सुपाइन पोजीशन देते हैं, सुपाइन पोजीशन देते हैं, या फिर हम कौन सी लिथोटमी पोजीशन भी दे सकते हैं, सुपाइन पोजीशन या फिर लिथोटमी पोजीशन। और जो एनेस्थीसिया होता है हमारा, एनेस्थीसिया कौन सा देंगे हम, जनरल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया कौन सा होता है, रीजनल एनेस्थीसिया हम कौन से कहाँ देते हैं, सबड्यूरल स्पेस में देते हैं, ठीक है, नंबर 3 से नंबर 4 के बिटवीन में, L3 से L4 के बिटवीन में देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकंड पार्ट हम इसको कल डिस्कस करेंगे।